बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के पाक नाम से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्ब, and today we will discuss the conditional sentences। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है हम वर्ब के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हमारा एक सेगमेंट जो है वो हमने छोड़ा था, वो था कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो आज जो है हम कंडीशनल सेंटेंसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस, ये टू क्लॉजेस पे जो है मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट क्लॉज इज कॉल्ड इफ क्लॉज एंड द सेकंड क्लॉज इज कॉल्ड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज जो है वो किसी कंडीशन को बयान करती है, और जबकि जो मेन क्लॉज है वो उससे रोनमा होने वाले नताइज को या उसके रिजल्ट को जो है वो बयान करती है। ये आपके सामने जो है एक एग्जांपल मैंने रखी है कि ये इफ क्लॉज है, इफ ही गेट्स अप अर्ली ही विल गो टू कॉलेज। तो ये जो है ये फर्स्ट कंडीशन का जो है सेंटेंस है कि अगर वो जल्दी उठता है तो वो कॉलेज चला जाता है। इसके बाद है इफ यू रीच द स्टेशन इन टाइम यू वुड कैच द ट्रेन। तो ये सेकंड कंडीशन है कि अगर वो वक्त पे उठता तो वो ट्रेन को पकड़ लेता। अब हम जो है इनको जो है वन बाय वन जो है वो विद एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। Now student, we are going to discuss the types of the conditional sentences. There are four types or four kinds of conditional sentences. इनकी फोर टाइप्स होती हैं, जिसमें जो नंबर वन कंडीशन है वो है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन वो होती है कि जिसमें बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये जो है जनरल ट्रूथ या कोई भी साइंटिफिक जो फैक्ट है उसको जो है ये बयान करते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कोई भी जो है अमूमी सच्चाई जो है इसको बयान करते हैं। और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो दोनों क्लॉजेज होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो होती हैं। या आपके सामने एक एग्जांपल है, सपोज इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। तो अगर आप जो है वो बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीगते हैं। इसी तरीके से इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो ये एक जनरल ट्रूथ है कि अगर आप बर्फ को जो है वो हीट देते हैं तो वो पिघलती है। तो इसको जो है हम जीरो कंडीशन कहते हैं, जिसमें एक जनरल ट्रूथ बयान किया जाता है। फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू आर साइंटिफिक फैक्ट्स, द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन है जिसमें कोई जनरल ट्रूथ, जिसको अमूमी सच्चाई हम कहते हैं, वो बयान की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट कंडीशन। इन ए फर्स्ट कंडीशन we will use the present simple tense, and in the second clause we will use the future indefinite tense। यानी हम एक हिस्से में present indefinite और दूसरे हिस्से में future indefinite tense जो है वो यूज करते हैं। ये बेसिकली पॉसिबल सिचुएशन को जो है वो बयान कर रहे होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं इनका उर्दू में जो मीनिंग होता है वो फ्यूचर का होता है। सपोज ये आपके सामने सेंटेंस है, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप। अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप को जो है सैर को कैंसिल कर देंगे, यानी आने वाले वक्त की बात हो रही है। तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है। इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम मेहनत करते हो तो इम्तिहान को पास कर लोगे। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि पॉसिबल कंडीशन, ए पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर प्रेडिक्टिंग ए लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर इफ द कंडीशन हैपन्स।
तो इस ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि पॉसिबल कंडीशन होती है। नाउ सी द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली ये हाइपोथेटिकल या अनलाइकली सिचुएशन को जो है वो बयान करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो शर्त है किसी फर्जी बात के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है जिसको हम नामुमकिन या बाइदज अमकान समझते हैं। यानी ये बात जो है ये जो है हम समझते हैं कि ये नामुमकिन है या ये पॉसिबल जो है वो नहीं है, तो इसको हम बाइदुल अमकान जो है वो समझते हैं। सपोज जो है ये मैं कहता हूं कि अगर वो मुझसे दरख्वास्त करेगा तो मैं इसकी मदद करूंगा, मगर अमकान ये है कि वो मुझसे दरख्वास्त जो है वो नहीं करेगा। तो ये इस ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन यूज होती है। तो इसमें जो है एक जो पार्ट होता है जो इफ क्लॉज होती है वो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, और इसकी जो मेन क्लॉज है जो इसका रिजल्ट है उसमें हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है वो यूज करते हैं। जैसे आपके सामने ये एक एग्जांपल है, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल ए लॉट, इफ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच। तो ये जो है इम्प्रोबेबल जो है वो सिचुएशन है जिसको जो है ये बयान कर रहे हैं। नाउ सी द थर्ड कंडीशन। तो स्टूडेंट ये जो हमारी थर्ड कंडीशन है ये बेसिकली उस सिचुएशन को जो है वो बयान करती है। यानी कि ये शर्त जो है किसी ऐसी वाक़े या ऐसे हालात के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होती है जो वाक़या जो है वो हो चुका होता है और हम उसको बदल नहीं सकते। यानी ऐसी सिचुएशन जो कि इम्पॉसिबल है, जिसको हम इमेजिनेटिव सिचुएशन कहते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो ये है कि इसकी जो इफ क्लॉज है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और इसके सेकंड क्लॉज में जो इसकी मेन क्लॉज है उसमें हम वुड हैव और उसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज करेंगे। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम। तो ये अब पॉसिबल नहीं है, ये उस कंडीशन को बयान किया जा रहा है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो इम्तिहान पास कर लेते। इफ आई हैड नॉट बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी। द पर्सन इज इमेजिनिंग ए डिफरेंट पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। कि ऐसी सिचुएशन जो कि वकू पजीर ना हो सकी। तो ये स्टूडेंट जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। अब हम फर्दर जो है इनको प्रैक्टिस करते हैं और हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनकी करेक्शन जो है हमने वो सेंटेंसेस में कैसे करनी है। हम वन बाय वन इन कंडीशंस को देखते हैं और 7 सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले जीरो कंडीशन है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंडीशन है बेसिकली ये किसी भी अमूमी सच्चाई बयान करने के लिए तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे हिस्से में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज होगा। तो इसकी जो है एक एग्जांपल जो है वो आपके सामने है, इफ यू आर हेल्दी नथिंग इज लॉस्ट। तो ये एक जनरल ट्रूथ है कि जिसको हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, कि जो है सेहत सबसे बड़ी दौलत है। तो अगर एक इंसान सेहतमंद है तो उसका कुछ भी लॉस नहीं है। इफ वी फ्रीज समथिंग इट डज नॉट डिके। तो ये जो है ये एक जो है जनरल ट्रूथ जो है उसको ये सूरत हाल जो प्रेजेंट कर रही है। ये आपके सामने जो है कुछ और एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर जो है इसको मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि इसमें हम इफ क्लॉज और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल और दूसरे में भी प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूज करते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक ए साइंटिफिक फैक्ट्स। तो ये बात भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। एग्जांपल्स इसकी देख लें, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। तो ये एक जनरल ट्रूथ है कि अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। एंड इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। डेफिनेटली ये भी एक जनरल ट्रूथ है।
इफ स्टूडेंट्स मिस एन एग्जाम द प्रोफेसर फेल्स देम। तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है, जब स्टूडेंट जो है वो एग्जाम नहीं देंगे तो विदाउट एग्जाम जो है वो टीचर उनको पास नहीं करेगा। नाउ सी द फर्स्ट कंडीशन, जिसको हम प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। ये फिक्रे किसी ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनको हम मुमकिन ख्याल करते हैं। ऐसे फिक्रे में शर्तिया हिस्से में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे हिस्से जिसको हम मेन क्लास कहते हैं उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। और एक बात का स्टूडेंट आपने ख्याल रखना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी क्लॉज पहले लिखते हैं, यानी आप इफ क्लॉज को भी पहले लिख सकते हैं और आप मेन क्लॉज को भी पहले लिख सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन, कि अगर वो मेहनत करता तो वो इम्तिहानात को पास कर लेगा, फ्यूचर को बयान करेगा। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशंस, कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो इम्तिहानात को पास नहीं कर सकेगा। तो ये जो है कंडीशन है जो कि पॉसिबल है। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप, ये एग्जांपल मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर ली है। तो इसमें प्रेजेंट और उसके साथ फ्यूचर जो हम यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फिक्रे किसी ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसका होना नामुमकिन या बाइदज अमकान होता है। ऐसे फिक्रे में शर्तिया हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट और मेन क्लास में जो है वुड और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये सेकंड कंडीशन होते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है कि पास्ट इंडेफिनिट और वुड के साथ हम वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म को स्टूडेंट यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं, इफ आई रीच देयर आई वुड मीट हिम, कि अगर मैं वहां पे पहुंचता तो मैं उसको मिलता। इफ ही रैन फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन। इसी तरीके से नेगेटिव है, इफ ही डिड नॉट रीच देयर आई वुड नॉट मीट हिम। तो ये स्टूडेंट जो है इसका स्ट्रक्चर होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म जो इसकी यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा जो सेंटेंस है यानी कौन सी क्लॉज पहले लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड मीट हिम इफ आई रीच देयर। जब हम इफ को दरमियान में लेके आएंगे तो फिर हम कॉमा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। अदरवाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं कि आप कौन सी क्लॉज को जो है वो पहले लिखते हैं। आप चाहें तो इस क्लॉज को जो है जो मेन क्लॉज है हमारी इसको इधर ले जाए और आप चाहें तो इफ क्लॉज को जो है आप इधर ले जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने ये ख्याल करना है, अगर इफ क्लॉज को आप बाद में लिखेंगे तो फिर ये जो कॉमा है इसको हम जो एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इफ को एज ए कंजंक्शन हम यूज कर लेंगे। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, ये शर्त माजी के किसी ऐसे वाक़या के लिए इस्तेमाल होती है जो वो वकूअ पज़ीर हो चुका हो और इससे बदला ना जा सके। ये फिक्रे किसी ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होता है जिसका होना नामुमकिन या बाइदज अमकान होता है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि ये बेसिकली जो है इमेजिनेटिव कंडीशन होती है कि कोई ऐसा वाक़या जो है जो हुआ ही ना हो और हम उसके बारे में कंडीशन जो है लगा रहे हों, तो ये उसको बयान करती है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इफ क्लॉज में यूज करेंगे और मेन क्लॉज में जो है हम वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट में हम इफ उसके बाद हैड और थर्ड फॉर्म को जो है वो यूज करेंगे। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, if he had worked hard he would have passed, if I had finished the work I would have reached there। negative sentence, if he had not worked hard he would not have passed। तो ये स्टूडेंट जो है अनरियल कंडीशन हम इसको कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा।
Now student, in this slide we will discuss the table of the conditional sentences. तो ये एक टेबल जो है मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, जो आपको जो है कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए जो है वो बड़ा मुफीद साबित होगा। इसमें मैंने आपके सामने जो है ये सारा स्ट्रक्चर जो है बना दिया है कि अगर ज़ीरो कंडीशन है तो उसमें आपने जो है इफ़, प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरे हिस्से में मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल, इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हमारी जो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है जो कि प्रोबेबल कंडीशन है उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और शेल विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इम्प्रोबेबल कंडीशन है उसमें पास्ट इंडेफिनिट जो है टेंस यूज़ करेंगे और हम वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म जो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसमें डिड आ रहा हो तो हम फिर वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म को जो है वो यूज़ कर लेते हैं और वुड का यूज़ करेंगे, उसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी जो है वो थर्ड कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन है, पास्ट परफेक्ट यानी इसमें हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और दूसरे हिस्से में वुड हैव और उसके बाद जो है उसमें जो है वुड हैव के साथ जो है हम जो है उसकी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट जो है ये एक स्ट्रक्चर है। तो आज के लेक्चर में मैंने कोशिश किया कि आपको जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपको करवा दूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इसको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।